अपन रेस्पिरेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें करने जा रहे हैं। तो रेस्पिरेशन होता क्या है? अपन ने जो खाया है, बॉडी में जो फूड गया है उसका ब्रेकडाउन ही रेस्पिरेशन है। सेल पे जो एट द एंड ग्लूकोज पहुंची है तो सेल उसको तोड़ता है, ऑक्सीडाइज करता है, उससे एनर्जी आती है, उससे बॉडी चलता है। तो ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, डाउनहिल प्रोसेस है, एम्फीबोलिक प्रोसेस है, मल्टी स्टेप्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस है, बायोलॉजिकली वाइटल प्रोसेस है। तो ये क्यों क्यों है तो उस पर बात करते हैं। एक्सर्गोनिक मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि सेल्स में ऑक्सीडेशन होता है किसका? जो अपन ने खाया है। तो सेल्स पे क्या पहुंचता है? ग्लूकोज पहुंचता है। तो ग्लूकोज में जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो उस रिलीज्ड एनर्जी से अपन एटीपी बनाते हैं और वो बॉडी को चलाने में मदद करता है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए एक एक्सोथर्मिक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। डाउनहिल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन में जो इलेक्ट्रॉन एक्सपेल होता है वो अपन आगे देखेंगे। उसका फाइनल एक्सेप्टर O2 होता है और O2 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो वह खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उसे देने के लिए एनर्जी नहीं देनी पड़ती, इसलिए एक डाउनहिल प्रोसेस है। एम्फीबोलिक क्यों है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक एनाबोलिक प्रोसेस था जिनमें अपन सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते थे। और रेस्पिरेशन देखा जाए तो एक कैटाबोलिज्म प्रोसेस भी है और एनाबोलिज्म भी है। कैटाबोलिज्म होता है कॉम्प्लेक्स का सिंपल में टूटना। तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का सिंपल में टूट रही है ग्लूकोज। तो कैटाबोलिज्म तो है, पर इसके साथ साथ एनाबोलिज्म है। क्योंकि जो रेस्पिरेशन में जो इंटरमीडिएट बनते हैं सेल में, वो प्रीकर्सर है बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल। वो सेल में कई अदर मॉलिक्यूल बनाने के लिए प्रीकर्सर है। रेस्पिरेशन के जो इंटरमीडिएट है उनसे सेल में कई चीज़ें और बनती है। तो एनाबोलिज्म का भी काम कर रहे हैं, कैटाबोलिज्म का भी। तो ये पूरी प्रोसेस है एम्फीबोलिक प्रोसेस। मल्टी स्टेप्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो कई स्लो रिएक्शन चलती हैं स्टेप वाइज, तब धीरे धीरे करके एनर्जी रिलीज होती है। और ये सारी रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में है। और ये जो एनर्जी निकलेगी उसे एटीपी की फॉर्म में ट्रैप कर लिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस कई रिएक्शन, कई स्टेप, स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस है जो एंजाइम के कंट्रोल में होता है, इसलिए इसे मल्टी स्टेप्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस बोलते हैं। और बायोलॉजिकली वाइटल, क्योंकि रेस्पिरेशन एक सबकी नीड है, सबको जिंदा रहना है, तो रेस्पिरेशन उनकी बॉडी में होना ही चाहिए, इसलिए एक बायोलॉजिकली वाइटल प्रोसेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।